साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साथियों आज 7 मार्च दिन शनिवार और रात के 9 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि 7 मार्च का दिन खास क्यों होता है, क्योंकि ये पूर्व संध्या है बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस की। शायद आप सब लोगों को याद होगा कि 8 मार्च को क्या होता है। तरुण सोनी जी जुड़ चुके हैं, धन्यवाद जी, बढ़िया बात है, आप लोग टाइम से जुड़ रहे हो। और युवा यदि टाइम से जुड़ते हैं तो इसका मतलब सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो आप सबसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि 8 मार्च को ऐसा क्या खास है जिसकी पूर्व संध्या पर हमें आज एक टॉपिक को बदलना पड़ा। आज देर से शादी वाला मैटर था जिसके ऊपर बहुत अच्छी तैयारी की गई थी, लेकिन कल हमारा महिला दिवस का प्रोग्राम किसी कारणवश कैंसिल करना पड़ा। इस वजह से आज रात को ये संदेश देना अनिवार्य समझा गया। तो साथियों आज का जो ये लाइव है ये बहुत ही खास होने वाला है और आप सबसे निवेदन है कि आप तुरंत अपने अपने साथियों को, खास करके अपने परिवार में बहन भाइयों को, सभी महिलाओं को जरूर इसके साथ जोड़िए, ताकि आज उनके लिए उनके मुद्दे की बात होनी है, उनके मान सम्मान की बात होनी है। आप सभी बहन बेटियों को, बच्चियों को, जो भी लोग घर में महिला हैं उन सभी को जोड़िए। और आज का जो ये एक आधा घंटा या 40 मिनट जो है ये उनको समर्पित हैं, तो क्यों ना उनको भी पूरा आनंद लेने दिया जाए, उनको भी पूरा अपने बारे में बातचीत सुनने दिया जाए। उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने दोस्तों मित्रों को, साथ में बहन बेटियों को, बहुओं को, सास को, माता को, दादी को, नानी को, सभी को इसे शेयर कीजिए ताकि वो तुरंत जुड़ें। स्पेशली मैसेज डालिए। हमारे साथी जुगल किशोर जी जुड़ चुके हैं जी, 22 GB श्री विजयनगर से, और MP के स्टेट हेड शिव प्रसाद चौरागड़े जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। लेकिन आज का जो मेन मुद्दा है, विषय है, वो महिला दिवस के ऊपर है। तो आज महिलाओं को ज़्यादा जोड़िए, उनको शेयर कीजिए ताकि महिलाएं ज़्यादा आएँ और महिलाएं अपने बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, उनके बारे में चर्चा की जाए कि उनकी परिस्थिति आज क्या है। खास तौर पे हम बात करेंगे कि जो महिला दिवस है ये मनाया क्यों जाता है। बाकी बातें तो बाद में, लेकिन सबसे पहले सवाल आता है कि ये महिला दिवस 8 मार्च को जो विश्व में मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब पूरा विश्व के अंदर मनाया जाना। तो ऐसा क्या खास बात है कि इस दिन को मनाया जाता है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि महिला दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है। महिला दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि समाज में महिलाओं के अधिकार, सम्मान, समानता के महत्व को याद किया जा सके। इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन्हें मतदान का अधिकार नहीं था और समाज में बराबरी का स्थान भी नहीं दिया जाता था। सोचिए वो कैसा दौर होता होगा जो हमारी नानी दादी या उनकी नानी दादियों ने झेला होगा। उस दौर को कैसा खतरनाक दौर था जब बराबरी का स्थान नहीं था। आज महिलाएं बराबरी की बजाय आगे निकल चुकी हैं। इसके लिए बहुत बड़ा उन्हें संघर्ष करना पड़ा है। महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया। उसी संघर्ष और सम्मान को याद करने के लिए हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि महिलाएं केवल परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की ताकत हैं। इसलिए 8 मार्च का दिन महिलाओं के सम्मान, समान अधिकार, सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। तो साथियों मैं एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे मित्र जगतार सिंह सग्गू जी जुड़ चुके हैं। इनके बारे में जितना बोला जाए, ये भी महिलाओं के लिए हमेशा
या यूं कहूं कि 24 आवर तैयार रहते हैं कि कोई भी महिला बहन बेटी कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम में है तो ये तुरंत पहुंचने का प्रयास करते हैं, अपनी सेवाएं अपनी मदद उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो जगतार सिंह सगू जी का दिल से धन्यवाद और जुड़ने के लिए, प्लस ये अपने और बहन बेटियों को महिलाओं को जहाँ जहाँ तक इनके पास नंबर है तो प्रयास करें कि उनको सेंड करें। और साथियों हमारे साथ एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी जो इस महिला दिवस की सही हकदार हैं, आप लोग बोलते ही समझ गए होंगे क्योंकि काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पहले ही पता है, जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हमारी बहन पुलम्मा जी, बोंगू पुलम्मा इनका पूरा नाम है और ये छत्तीसगढ़ से निवासी हैं। पूरे देश भर के अंदर इनके कार्यों की सराहना, उनको सम्मानित ट्रॉफियाँ, सम्मान पत्र, प्रशस्ति पत्र इत्यादि देकर के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशनों द्वारा, विभिन्न सोसाइटियों द्वारा, विभिन्न नेताओं द्वारा, सभी के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन असली सम्मान यदि इनकी स्टोरी सुनेंगे तब हमें पता चलता है कि सही संघर्ष होता क्या है। जिस बहन ने एक बिल्कुल मामूली से परिवार से, एक उसी दौर के परिवार से, जो मैं अभी बात कर रहा था कि जो एक दौर था, उस दौर को इन्होंने भी देखा है क्योंकि इनका क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ था। वहाँ महिलाओं को इतना आगे नहीं आने दिया जाता था, पढ़ने तक नहीं दिया जाता। इसके बावजूद उन्होंने संघर्ष करके अपनी घर की बहन बेटियों को अच्छे से ऑफिसर पदों पे, अच्छे से बड़े बड़े रैंकों के ऊपर इन्होंने पहुंचाया। तो कितना ही उनको संघर्ष करना पड़ा होगा। तो इस मुद्दे पे हम कभी फिर इनसे स्पेशली जब मिलेंगे तो इंटरव्यू लेंगे और सारी दुनिया को बताना चाहेंगे कि पुलम्मा बहन जैसी बहनें यदि प्रत्येक गांव में भी एक एक हो जाएं तो मेरे ख्याल से हमारा देश कहीं का कहीं पहुंच जाए। क्योंकि साथियों असली तरक्की, विकास वो बिना महिला सशक्तिकरण के नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। पुलम्मा जी प्रणाम, सर जी बोल रहे हैं तो प्रणाम जी, खुश रहो। पुलम्मा जी आपके लिए तो पूरी दुनिया की दुआएं आपको मिल रही हैं और मिलती रहेंगी। और मेरा ख्याल से कहीं बिजी हैं आप, तो कार्य की रिपोर्ट नहीं आ रही है। आपके कई लोग भी कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आप लोग कल ज़रूर मुझे दिन में करीब 2 बजे के बाद करिएगा। दिन में 2-3 प्रोग्राम है छोटे छोटे सुबह। और हमारे गुरुजी जो अनिल कुमार जी हैं प्रिंसिपल, उनके वहाँ एक मीटिंग रखा गया है। उनके मित्र हैं वहाँ सिरसा के अंदर हरियाणा में, वहाँ भी कल मीटिंग है। तो मैं शायद वहाँ अर्ली मॉर्निंग निकलने वाला हूँ। तो हमारे साथ अमित चंद भाटी जी भी जुड़ चुके हैं। राम राम सर जी, वेरी गुड जी, बहुत बहुत राम राम आपको भी। और आपने टाइम से एंट्री ली है, बहुत अच्छी बात है। और परिवार की बहन बेटियों को भी ज़रूर ये सुनाएं लाइव, क्योंकि उनके लिए बातें हैं। तो साथियों आज का लाइव बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण और विशेष होने वाला है। और मैं चाहता हूं कि यह लाइव हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसके घर में माँ है, बहन है, बेटी है। इसलिए लाइव शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, अगर आप अपनी बहन का सम्मान करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी सुरक्षित और सम्मान के साथ जीवन जिए, तो अभी इस लाइव को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नारी शक्ति की, महिला सम्मान की और उस त्याग की जिसके बिना यह दुनिया अधूरी है। तो मेरे ख्याल से शेयर किया होगा। और हमारे दोस्त जगदीश जाट जी, जगदीश बेनीवाल जी जिनका पूरा नाम है, बालाराजपुरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वेलकम है जगदीश जी आपका। और आपके भी जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी भी आप प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का, तो हम लोग वेलकम करते हैं आपका। आप अपनी टीम को फिर से दोबारा से स्टैंड करिए। और काफ़ी टीमें आपकी दोबारा चलने लग भी गई हैं, लेकिन आप थोड़ा सा कहीं बिजी चल रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा जगदीश बेनीवाल जी से कि वो अपने फिर से कमान को संभाले, लोगों की बातों में ना आए और जैसे पहले खिलखिलाते हुए हमारे जगदीश भाई साहब दिखते थे वैसे ही आज फिर से दिखने चाहिए। और शानदार तरीके से बहन बेटियों के लिए इन्होंने जो कुर्बानियाँ दी, जो इन्होंने कार्य किए, वाकई काबिल तारीफ़ है। और मैं आशा करता हूँ कि आगे से भी ये ऐसे ही करते रहेंगे। अमरीश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं जी, जय हिंद बोल रहे हैं। जय हिंद जी, बहुत बहुत आपको भी जय हिंद। और जय हिंद है जो हमेशा ही जय रहेगा, जय हिंद हमेशा ही रहने वाली है। क्योंकि आप जैसे लोग, युवा लोग
जगदीश जी जैसे, जगतार जी जैसे, पुलम्मा बहन जी जैसे जो देश के लिए अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, तो वो देश तो हमेशा उसकी जय रहेगी ही। बीच में कॉल आ गया था, थोड़ा डिस्टर्ब शायद आवाज़ हो जाती है। पुलम्मा जी कुछ कह रहे हैं, दिल से आभार आदरणीय सर जी, आपने मुझे इतना अपनापन का एहसास कराया। बिल्कुल जी पुलम्मा जी, आप हैं हमारे अपने हैं, बल्कि हमारे अपने नहीं, आप देश के अपने हैं। आप एक देश की बेटी हैं। आप अपने आप को कभी भी जिंदगी में अकेले मत समझिए। हमारी अकेली संस्था ही नहीं, पूरा देश आपके साथ है। जब जब जिन जिन लोगों को आपके बारे में पता चलेगा, और हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आपकी उस पूरी कुर्बानी के ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखेंगे, पूरा एक वीडियो बनाएंगे, पूरी आपकी एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाएगी। थोड़ा सा समय की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक आप अपना लक्ष्य पूर्ण कर लें, आगे बढ़ जाएं। उसके बाद हम लोग विजिट करना चाहेंगे या फिर आपको यहाँ बुलाना चाहेंगे, जो कि अप्रैल माह के अंदर ही होने वाला है। या तो आपके वहाँ आना या आपको यहाँ बुलाना, उसके बाद ये सब चीज़ें होने वाली हैं। तो आप अपनेपन का एहसास अकेला यहीं नहीं, पूरी दुनिया में आपको लगेगा कि मैं, सब दुनिया ही मेरी है। और वाकई पूरा भारत है जो आपका ऋणी रहेगा, आपकी कुर्बानियाँ जो है। तो बात करते हैं दोस्तों, जरा सोचिए, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले कौन अपनी गोद में सुलाता है, उठाता है? माँ। जब हम पहली बार चलते हैं तो कौन हमारे पीछे दौड़ता है? माँ। जब हम गिरते हैं तो सबसे पहले कौन हमें उठाता है? माँ। और जब हम जीवन में सफल होते हैं तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा खुशी किसे होती है? माँ को। तो ये हर एक विशेष अवसरों पर बार बार अगर नाम आता है तो वो माँ का, माँ जो एक महिला है। लेकिन दोस्तों एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमने कभी उस माँ से पूछा जिसने हमें चलना सिखाया, माँ तुम थकती नहीं हो क्या? आज महिला दिवस हमें यही सोचने पर मजबूर करता है। साथियों आप भी कमेंट में कुछ लिखें। सुनीता सोलंकी जी जुड़ चुके हैं, वेरी गुड जी। सुनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, दिल से आभार है, और महिला दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सुनीता सोलंकी जी हमारे पास 2-3 हैं सुनीता सोलंकी नाम से ही, पूरे नाम से। तो आप कौन से वाले सुनीता हैं, थोड़ा कमेंट में जरूर बताएं कि कहाँ से है सुनीता सोलंकी जी, ताकि हमारे सारे दर्शकों को पता चले, मुझे भी पता चले भी ये कौन से वाले सुनीता हैं। आप अपने ज़िले का नाम बताएं, कहाँ से हैं आप, और अन्य बहनों को भी आप अपने साथ जोड़िए, ताकि सभी को महिला दिवस की बधाई दी जा सके, और उनको भी महिलाओं के इस कुर्बानी का महत्व पता चल सके, जो उन्होंने लंबे समय से कुर्बानियाँ देकर अपना ये एक मुकाम हासिल किया है, ये आज अपना दर्जा जो बराबरी का हासिल किया है। मैं आपको एक छोटी सी सच्चाई बताना चाहता हूँ, भारत के हजारों गाँव में आज भी ऐसी बेटियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं। ऐसी परिस्थितियां उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते। मैंने एक बार एक गरीब परिवार देखा, उस घर में एक बेटी थी, वह पढ़ने में बहुत तेज थी, वह डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता मजदूर थे। एक दिन उस लड़की ने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है। पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी मैं गरीब हूं, मैं तेरी पढ़ाई का खर्च कैसे उठाऊं? लेकिन दोस्तों उस बेटी ने हार नहीं मानी। वह दिन में घर का काम करती और रात में पढ़ाई करती। कभी बिजली नहीं होती थी तो वह दिए की रोशनी में पढ़ती थी, और एक दिन वही बेटी डॉक्टर बन गई। आज वही बेटी अपने माता पिता का सहारा है, देश का नाम रोशन कर रही है। तो पुलम्मा बहन कुछ लिख रहे हैं, इनका पढ़ते हैं कमेंट। कल हमारा कुछ भिलाई के अच्छे एनजीओ के साथ में हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन संस्था भी उनके साथ मिलकर महिला दिवस का आयोजन कर रहा है। वेरी गुड जी, बहुत बहुत बधाई जी आपको एडवांस में। एक्चुअल में हमने भी यहाँ एक बड़ा आयोजन का सोचा था, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई कि 3-4 जो हमारे निजी परिवार हैं उनके अंदर ऐसी कुछ घटनाएं घटी कि उसके अंदर हम लोग खुशी वाला या कोई बड़ा त्यौहार मनाना थोड़ा अजीब लगता है। इस वजह से हम लोग यहाँ वो प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोगों ने ये कमी पूरी की, पुलम्मा जी आपका दिल से धन्यवाद, और संस्था हमेशा आपकी ऋणी रहेगी। आपने हमेशा इसको आगे रखा, और जहाँ भी प्रोग्राम है वहाँ अपने बहन बेटियों के लिए जो प्रोग्राम हमारा चलाया जा रहा है उसके बारे में ज़रूर चर्चा करिएगा, और हो सके तो उसका वीडियो बनाकर ज़रूर हमें भेजिएगा।
और उसके अलग अलग क्लिप्स 2-2, 4-4 मिनट की जरूर बना के भेजिएगा। किसी एक बहन की बढ़िया उसको मोबाइल देके अच्छी वीडियो वाला और उनको दीजिएगा, ताकि वो प्रॉपर है जो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर सके, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ले सकें। सुनीता सोलंकी जी कह रहे हैं जी मैं एमपी से हूँ। क्या बात है जी, एमपी में भी 3 सुनीता सोलंकी हैं जी। मैं इसीलिए पूछा जिला का नाम बताइए, जिला से पता चलेगा कौन से ज़िले वाले हैं। धार में भी हैं एक मेरा ख्याल नीमच में है शायद, और एक और कहाँ से मुझे नहीं पता है, हो सकता है वो आप ही हों। तो आप अपना ज़िले का नाम बताइए। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वह महिला कमज़ोर होती है जो 9 महीने तक एक बच्चे को अपने गर्भ में रखती है? क्या वह महिला कमज़ोर होती है जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती है? क्या वह महिला कमज़ोर होती है जो अपने सपनों को छोड़कर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करती है? नहीं दोस्तों, महिलाएं कमज़ोर नहीं होती, महिलाएं सबसे मजबूत होती हैं। आज महिलाएं पायलट बन रही हैं, वैज्ञानिक बन रही हैं, पुलिस अधिकारी बन रही हैं, सेना में देश की रक्षा कर रही हैं। आज भारत की महिलाएं पूरी दुनिया को दिखा रही हैं कि अगर मौका मिले तो महिला क्या नहीं कर सकती। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी समाज के कई हिस्सों में बेटियों को बोझ समझा जाता है, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता, उन्हें आगे बढ़ना नहीं दिया जाता। लेकिन अब समय बदलने का है। अब समाज को समझना होगा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। तो साथियों, संस्था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन बेटियों के लिए बहुत ही पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। इतने सालों से, 7 सालों से इसके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि प्यारी बहना संजीवनी योजना, प्यारी बेटी शगुन योजना, संजीवनी शगुन योजना इत्यादि जो योजना है वो प्रॉपर बहनों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, सक्सेस बनाने के लिए, इसके अंदर आप सब लोगों की हमें सख्त जरूरत है। कोई एक व्यक्ति, कोई एक महिला, कोई एक पुरुष या कुछ महिलाएं या कुछ पुरुष समाज को नहीं बदल सकते। इसके लिए हम सबको आगे आना होगा, सभी को अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देना होगा, तभी हम लोग समाज को बदल सकते हैं, महिलाओं को आगे ला सकते हैं, महिलाओं को बढ़ने का मौका दे सकते हैं, उनको मजबूत बना सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं, संपन्न सक्सेस बना सकते हैं। तो जगतार सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं सर। आपके इसी जानकारी से बहन बेटियां, उनके माता पिता जागरूक होंगे। बिल्कुल जगतार जी, आप जैसे लोग ही ऐसे अभियानों को आगे बढ़ा रहे हैं, और आपने तो खुद अपने हाथों से मेरे ख्याल से हज़ारों बच्चियों को सहयोग दिलवा चुके हैं आप अपने खुद अपने कर कमलों द्वारा। और हर एक प्रोग्राम के अंदर हमारे जगतार सिंह जी हमेशा ही इनकी विशेष भूमिका रही है। और यदि मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका किसी भी प्रोग्राम में एक सच्चे मेहनती कार्यकर्ता की, तो वो जगतार सिंह सग्गू का नाम है। क्योंकि और हो सकता है कोई मेरे साथ बैठे हों, कोई बातचीत करते हों, कहीं खाने पीने में व्यस्त हों, लेकिन इनको किसी भी वीडियो में देख लें हमारे प्रोग्राम के अंदर, ये हर समय कार्य करते हुए मिलेंगे। इनके लिए कोई भी कार्य छोटा नहीं है। भले ही कोई जूठे बर्तन भी उठाने पड़ जाएं हमारे प्रोग्राम से, तो इनको कोई एतराज़ नहीं है। ये गौ सेवा की इतनी सेवा करते हैं कि रात को उनको ठिठुरती सर्दी के अंदर देखा गया है कि ये 2-2 बजे तक रात को अगर कॉल आ जाती है तो रात को 2 बजे भी गौ माता के लिए भी अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। इनको कतई डर नहीं होता कि इतनी सर्दी है या गर्मी है या मैं बीमार हूँ। कई बार इनका बीपी का भी शिकायत रहती है, बढ़ा हुआ है, कोई परवाह नहीं होती। और ये खुशी, ये दुआएं, उसी के द्वारा आज इनको सहयोग मिल रहा है और जो लाइफ है जो बड़ी होती जा रही है। तो जुगल किशोर जी कुछ कह रहे हैं जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी घर की शान होती है और देश का भविष्य भी। बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। अगर बेटियों को बचाया और पढ़ाया जाएगा तभी समाज आगे बढ़ेगा और देश मजबूत बढ़ेगा। बिल्कुल जुगल किशोर जी, बहुत नाइस विचार, आपके अच्छे विचार हैं और इन विचारों को हमने हकीकत में लाना है। बच्चियों को बचाना भी है, बच्चियों को पढ़ाना भी है, बच्चियों को रोजगार भी दिलाना है, बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका भी देना है। ये नहीं है कि हम इधर से बच्ची बचाने का ड्रामा करते रहें, उधर से उनके ऊपर पाबंदियां लगाते रहें। आपने ये नहीं करना है, ये नहीं देखना है, यहाँ नहीं जाना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। ये सारी बातें उन्हें बढ़ने में रुकावटें पैदा करती हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनको इतनी आज़ादी दे दो कि वो बिगड़ जाएं, वो गलत संगति का शिकार हो जाएं। लेकिन आज़ादी का मतलब खुले छोड़ना नहीं होता है।
उन्हें आज़ाद हवा में अपने पंखों को बढ़ाने दो, ऊंची उड़ान भरने दो, लेकिन संस्कार दो। संस्कारों को द्वारा बच्चियां सुरक्षित रहती हैं। बच्चियों को शुरू से ही अच्छे सनातनी हिंदुओं के संस्कार जो हैं, मुस्लिमों के जो संस्कार हैं, सिखों के, ईसाइयों के, सभी के अपने अपनी बच्चियों के लिए अलग अलग संस्कार दिए जाते हैं, जिनका मोरल सभी का एक ही होता है कि बहन बेटी एक अमूल्य चीज होती है। किसी बेटी ने पूछा, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूं। किसी बेटी ने बाप से कहा कि पापा मुझे बताओ, हर कार्य के लिए मेरे लिए इतनी पाबंदियां क्यों हैं? तो बाप को बड़ी एकदम चिंता हुई भी, मैं इसको कैसे समझाऊं। तो बाप ने एक एग्जाम्पल दी कि बेटा, जो अपने घर में लोहे का सामान पड़ा है वो कहाँ है? बोले जी वो तो ऊपर छत पे पड़ा है, तो वहां से कोई चोर भी ले जा सकता है उसको। अंधेरी, बारिश, धूप, हर एक जगह पे वो गल रहा है, सड़ रहा है, खराब हो रहा है। बोला हाँ जी बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी कोई परवाह है? बोले नहीं, उसको तो किसी को परवाह नहीं, इस बात का ध्यान ही नहीं दिया गया। तो बोला आपके यहाँ जो सोने के गहने हैं, हमारे यहाँ जो तेरी माता के पास है, वो कहाँ पड़े हैं? वो देखो वही वहीं रखा हो, ऊपर छत पे रखा हो जहां पे लोहा पड़ा है। वो भी तो धातु है और ये सोना भी धातु ही है। तो बेटी की एकदम आंखें खुली, अरे नहीं बापू, पिताजी ये क्या हुआ? वो तो सोना है, सोने को हम खुले में कैसे छोड़ सकते हैं? तो तुरंत उसकी आंखों में आंसू आ गए और पिता ने समझाया, बेटा इस लोहे की तरह और इस सोने की तरह दोनों ये भी धातु ही हैं, लेकिन सोने को संभाल कर रखा जाता है क्योंकि वो बहुत ही बेशकीमती होता है। और लोहे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी जाए कहीं भी आए, उसको वो फर्क नहीं पड़ेगा जो सोने को पड़ता है। तो आप इस अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से, छोटी सी स्टोरी से, कि बहनों की कीमत क्या होती है। दिनेश जलंधरा जी जुड़ चुके हैं जी हमारे यहाँ, और मैं चाहूँगा कि आप लाइक का एक बटन दबा करके और बार बार दबा करके इनका वेलकम करें। हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भाई दिनेश जलंधरा जी जुड़ चुके हैं। हमारी संस्था का सोच बहन बेटियों के लिए और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास हो रहा है। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया, शानदार कहा जी। और हमारे साथी अनिल कुमार जी जुड़ चुके हैं जो कि स्टार भेज करके वेलकम कर रहे हैं। और अनिल जी और अजय जी ये कभी भी भूलते नहीं हैं इन चीज़ों को। शर्मा जी, अंशिता शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे दूसरे वाले पेज पे, जहाँ पे एक सिर्फ षष्ठी का हमारा एक पेज है, उस पर भी लाइव चल रहा है, तो उस पर वो जुड़ चुके हैं। तो अंशिता बहन का भी स्वागत है जी, दिल से स्वागत है। आप अपना परिचय दे सकते हैं उसके अंदर। तो जलंधरा जी के लिए लाइक आपने भेजे, वेरी गुड जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि इनका वेलकम किया, क्योंकि ये वो देश के कर्णधार हैं, देश के अच्छे सपूत हैं, परिवार के, समाज के, जो 24 आवर अपना समय दे रहे हैं। इसके बाद सभी का नंबर आ रहा है, जगतार जी हो गए, पुष्पिंदर जी हैं, हमारे अर्जुन राणा जी हैं, अनिल कुमार जी हैं, बलबीर जी हैं, सत्येंद्र सिंह जी हैं, शिव प्रसाद रगड़े जी हैं, सोलंकी जी हैं। हमारे पास हजारों ऐसे साथी हैं जो जबरदस्त तरीके से महिला सशक्तिकरण के इन अभियानों में, महिला स्वास्थ्य के ऊपर, महिलाओं को सुकून दिलाने में, यानी कि हर तरफ से उनको सहयोग करने के लिए लगे हुए हैं। तो अनिल जी वेरी वेरी नाइस लिख रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी अपना कोई न कोई विचार जरूर लिख करके इसमें शामिल करें। साथियों, मैं आपसे एक दिल को छू लेने वाली बात कहना चाहता हूं। आज जब यह लाइव खत्म होगा तो आप एक काम जरूर कीजिए। आज अपनी मां को फोन कीजिए और उनसे सिर्फ इतना कहिए, मां, यदि आप दूर हैं तो, मां आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, धन्यवाद। एक छोटे से शब्द से देखिएगा क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या उसका प्रभाव पड़ने वाला है। भले ही ये छोटी सी बात है, केवल धन्यवाद, लेकिन उससे आप देखिएगा कि क्या माहौल पैदा होता है। कल अर्ली मॉर्निंग करके देखिए, अभी रात का टाइम है, कुछ माताएं सो भी जाती हैं। कल सुबह महिला दिवस के ऊपर आप उनको इस तरह से कॉल करके धन्यवाद दे सकते हैं, ताकि उनके दिल के अंदर क्या चीज़ उमड़ेगी, कितना प्यार उमड़ेगा।
क्या वो आशीषें देंगी आपको? मैं बयान नहीं कर सकता कि क्या कुछ होने वाला है, आप खुद देखिएगा। अमरेश त्रिपाठी जी लिख रहे हैं जी, आज आंगनवाड़ी बहनें जिनका अल्प मानदेय है, जिसकी आवाज उठाने लखनऊ जाना चाहती हैं, किंतु उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अपनी संस्था में उन्हें सहयोग दिया जाए और उनसे सहयोग लिया जाए, जिससे हमारी आंगनवाड़ी बहनें बिल्कुल जी कुछ अतिरिक्त पैसा कमा सकें। अमरीश त्रिपाठी जी, हम लोग तो हमेशा से ही कहते हैं, लेकिन संस्था के कुछ नियम होते हैं। यदि वो किसी भी तरह की सहायता हमसे चाहती हैं लीगल, तो वो हमें लिखित में दे सकती हैं। उनका लोअर कोर्ट से लेकर के, पुलिस थाना से लेकर के, उनके खुद के डिपार्टमेंट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम उनके लिए संघर्ष करेंगे। संस्था लीगल तरीके से संघर्ष करती है। और यदि वो बात इनकम बढ़ाने की है, तो उन महिलाओं को जागरूक करना आपका काम है, क्योंकि आपके वो नज़दीक हैं। या उन सबको आप एक जूम मीटिंग में लाइए, उनको स्पेशल जूम मीटिंग दे सकते हैं और उनकी अर्निंग है जो बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। और प्रयास क्या, 100% प्रयास है ये, और 100% बढ़ती है। आज हमारी संस्था में हजारों ऐसी बहनें हैं जिनके घर के चूल्हे जल रहे हैं, जिनके बच्चों की किताबें, पढ़ाई, जराबें, जूते, स्वेटर, हर एक चीज़ आ रही हैं, क्योंकि वो बहनें संघर्ष कर रही हैं, खुद उनके लिए कार्य कर रही हैं। संस्था उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दे रही है उनको। तो अनिल जी कुछ लिख रहे हैं जी, मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप संस्था पर विश्वास बनाए रखें, नेगेटिव लोगों के संपर्क में न आएँ। संस्था समाज सेवा के लिए बहुत ही उत्तम कार्य कर रही है। देखिए जी, सैल्यूट करते हैं ऐसे प्रिंसिपल महोदय को, अनिल कुमार जी को, कि जिन्होंने कितनी शानदार बात लिखी है। सारी बातों का एक ही जगह निचोड़ आ गया है कि आप किसी नेगेटिव लोगों की बातों में ना आएँ और संस्था पे विश्वास रखें। ये किसी आम आदमी की, एक मजदूर आदमी की, एक मामूली आदमी की बात नहीं है। ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है। आपके सामने लाइव में वो कमेंट डाल रहे हैं अनिल कुमार जी। और जिसको भी इनका नंबर भी चाहिए होगा तो मैं उनको नंबर भी दे सकूँगा। आप मुझे डायरेक्ट मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और उनसे आप गाइडलाइन ले सकते हैं। बहुत ही शानदार ये मोटिवेटर हैं अनिल कुमार जी। तो अजय सोनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। आज थोड़ा लेट जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अजय सोनी जी का स्वागत करते हैं। तो साथियों, ये इसके बाद देखिए उस माँ की आवाज़ कैसी बदल जाएगी, क्योंकि माँ को पैसों की ज़रूरत नहीं होती, माँ को चाहिए होता है अपने बच्चों का प्यार। और जब आप ये बात कहेंगे उनको, भले ही वो फ़ोन पे कहें, सामने कहने की तो हिम्मत ही नहीं हो पाती है, क्योंकि इतना ममता उमड़ आती है, इतना हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। तो आप केवल फ़ोन पे भी कह सकते हैं। तो आज उसे गले लगाइए और कहिए, तू हमारे घर की शान है। दोस्तों, महिलाएं केवल परिवार नहीं बनाती, महिलाएं समाज बनाती हैं, महिलाएं देश बनाती हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, हम बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर देंगे और हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां हर महिला सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे, गौरवान्वित महसूस करे। अगर आप भी इस सोच के साथ हैं तो इस लाइव को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, नारी शक्ति जिंदाबाद। ये आप शब्द जरूर लिखें ताकि लोगों को भी पता चले कि आप वाकई नारी शक्ति के साथ हैं, उनको बढ़ाना चाहते हैं। इन्होंने लिखा है जी, अनिल कुमार, प्रधानाध्यापक, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सादुल शहर, वार्ड नंबर 20। मोबाइल नंबर भी इन्होंने लिख दिया है, आप कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। वेरी गुड जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, बढ़िया बात की आपने। और फ्रांसिस कुल्लू जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, ये शायद उड़ीसा से हैं। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ दिल से। और आज का जो समय भी अभी इजाज़त नहीं दे रहा और आगे बढ़ने का, थोड़ा सा स्वास्थ्य भी सही नहीं है, ऊपर से कल अर्ली मॉर्निंग एक बड़ी मीटिंग के लिए निकलना है जो कि अनिल जी के द्वारा ही रखाई गई है और कुछ रिलेटिव आए हैं, उनके साथ लेके जाना है। तो आज का यहीं पे समापन करेंगे और महिला दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। और मैं आपके ऊपर विश्वास करता हुआ ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस लाइव को शेयर जरूर करेंगे, ताकि कम से कम 10-10 शेयर का प्रण कीजिए। आप 10-10 शेयर 10-10 टाइमलाइन पे डालेंगे और अपने जितने भी ग्रुप हैं उन ग्रुपों में डालेंगे, व्हाट्सएप के अंदर डालेंगे और इसका लिंक व्हाट्सएप के स्टेटस पे जरूर लगाएंगे। इसके जी ने लिखा है, नारी शक्ति जिंदाबाद। वेरी गुड जी, वाकई जिंदाबाद थी, नारी शक्ति जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। तो आज के लिए यहीं पे 9:30 हो चुके हैं, राइट आधा घंटा हो गया है। आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद कि आपने आधे घंटे तक मेरी बातों को सुना। और आपके ऊपर यदि कोई असर हुआ है तो ज़रूर अलग अलग कमेंट डालें और साथ में इसको वायरल जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।